स्वागत है। डोभाल की मौजूदगी में मुस्लिम धर्म गुरु बोले, सर तन से जुदा नहीं है हमारा नारा। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नसीन काउंसिलिंग के अध्यक्ष ने कहा, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य देश में सांप्रदायिक तत्वों के सामने ढाल बनना है। उन्होंने कहा कि हम कट्टरपंथी विचारधाराओं और अभिव्यक्तियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि चंद लोग जो धर्म गुरु के नाम पर किसी विचारधारा के नाम पर विवाद खड़ा करते हैं, उसका असर पूरे देश में पड़ता है। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नसीन काउंसिलिंग ने की कॉन्फ्रेंस कुछ तत्व धर्म और विचारधाराओं के नाम पर कटुता पैदा करते हैं। दिल्ली में NSA अजीत डोभाल ने शनिवार को ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नसीन काउंसिलिंग के इंटरफेथ सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ऐसे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत की तरक्की को बाधित कर रहे हैं। वे धर्म और विचारधाराओं के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं काउंसिलिंग के अध्यक्ष हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने NSA के सामने कहा, सर तन से जुदा हमारा नारा नहीं है, यह इस्लाम विरोधी नारा है। उन्होंने कहा कि एक एंटी रेडिकल फ्रंट स्क्वाड बनाया जाए जिससे सभी संगठन एक साथ आए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर PFI के खिलाफ सबूत है तो उन पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि दुनिया में एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया है, लेकिन अपने देश में हमने घरों को महफूज रखा। उन्होंने कहा कि चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर विवाद खड़ा करते हैं, उसका असर पूरे देश में पड़ता है। नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि जब कोई भी घटना होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगाने और उन्हें प्रतिबंध करने की आवश्यकता है, चाहे वह कोई भी कट्टरपंथी संगठन हो। अगर उनके खिलाफ सबूत है तो उन्हें प्रतिबंध किया जाना चाहिए। PFI के बैन करने पर बनी सहमति। कॉन्फ्रेंस में सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि PFI जैसे संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और हमारे नागरिकों के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं, उन्हें प्रतिबंध किया जाना चाहिए। देश के कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में सर्वसम्मति ने यह भी संकल्प लिया गया कि चर्चा या बहस के दौरान देवी देवता या पैगंबर को निशाना जो बनाते हैं, उन्हें निंदा की जानी चाहिए। ऐसे मामलों को कानून के तहत ही निपटाना चाहिए। अल्पसंख्यकों को देश के लिए फख्र महसूस करवाना होगा। वही सम्मेलन में अजीत डोभाल ने कहा कि अल्पसंख्यकों को लगता होगा कि वो एक बहुत छोटी आवाज है, लेकिन ऐसा नहीं। आप सबसे ज्यादा सक्षम लोग हैं, उन्हें आवाज बुलंद करना होगा। हर बच्चे बुजुर्ग को इस मुल्क पर के लिए फख्र महसूस करना होगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के हिस्से का योगदान है।